गुड इवनिंग। आज आज आप लोगों को 5 चैप्टर फिजिक्स में मैग्नेटिज्म एंड मैटर में हमने इसके पीछे लेक्चर में आप लोगों को बताया था कूलॉम्स लॉ। अब आज हमको बताना है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पोजीशन ड्यू टू बार मैग्नेट। ठीक है, तो जो आज का टॉपिक है वो ये है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पोजीशन ड्यू टू बार मैग्नेट। ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पोजीशन ड्यू टू बार मैग्नेट। बार मैग्नेट को मैग्नेटिक डाईपोल भी बोला जाता है, मैग्नेटिक डाईपोल ये। और एक्सियल पोजीशन को इंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं। इंड ऑन पोजीशन मतलब एक्सियल पोजीशन को इंड ऑन पोजीशन, इसी को लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पोजीशन ड्यू टू बार मैग्नेट, मैग्नेटिक डाईपोल। ठीक है ना। तो ये देखिए, इसमें ये बता दें, इसमें सबसे पहले तो ये बता दें कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ठीक है ना। जैसे देखिए कि ये मैग्नेट है, यस और यन इसमें पोल होता है। इस मैग्नेट के राउंड का रीजन जहाँ तक इसका इफेक्ट होगा, इस मैग्नेट के राउंड का वो रीजन जहाँ तक इसका इफेक्ट होगा, और जहाँ तक इसका इफेक्ट होगा इसका मीन्स क्या हुआ, जहाँ तक कोई मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। इसका इफेक्ट यदि यहाँ पर है तो कोई दूसरा मैग्नेट लाएंगे तो ये अट्रैक्ट या रिपल कर लेगा, या कोई मैग्नेटिक मटेरियल लाएंगे तो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये समझ लेंगे कि यहाँ पर उसका इफेक्ट है यानी कवरेज है। और यदि यहाँ पर मैग्नेट कोई है, ये इसको ना तो अट्रैक्ट कर रहा है ना रिपल कर रहा है, तो इसका मीन्स इसके कवरेज से बाहर है। और कवरेज से बाहर है मीन्स मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है। ठीक है ना। जैसे टावर का इफेक्ट जहाँ तक होता है वहाँ फ़ोन लग जाता है, और जैसे मैग्नेट का इफेक्ट जहाँ तक होगा तो उस कोई दूसरा मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है ना। तो द रीजन अराउंड एनी मैग्नेट और मैग्नेट वेयर अदर मैग्नेट या और मैग्नेटिक मटेरियल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अब यदि यहाँ हम यूनिट नॉर्थ पोल ले लें, क्या ले लें, यूनिट नॉर्थ पोल। यदि हम यूनिट नॉर्थ पोल ले लें तो यूनिट नॉर्थ पोल कंसीडर कर लें, तो इस पर जितना फोर्स एक्ट होगा, ये फोर्स इस पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। क्या कहा हमने, इस मैग्नेट के राउंड का रीजन जहाँ तक कोई मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल फोर्स का एक्सपीरियंस कर रहा हो, उस रीजन को बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। और उस मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई यूनिट नॉर्थ पोल लिया जाए, यूनिट नॉर्थ पोल, तो ये यूनिट नॉर्थ पोल इसके ड्यू जितना फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, वो फोर्स इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B इक्वल टू होता है F/m। M जो है वो क्या है, पोल स्ट्रेंथ है। क्या है, पोल स्ट्रेंथ। और उसकी वैल्यू हम यहाँ पर क्या मान रहे हैं, 1। जब 1 ले लेंगे तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, B। ठीक है ना। यदि M को हम 1 कर दें तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, F। तो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होगा। और इसका आपको एक जनरल फार्मूला बता दें। जैसे मान लीजिए इसका पोल स्ट्रेंथ मान लीजिए M है, और इसका पोल स्ट्रेंथ कितना है, 1 है, तो इसके बीच डिस्टेंस R है, तो इसमें कितना फोर्स लगेगा, F इक्वल टू होता है μ0/4 पाई M। ये M इंटू ये M, तो कितना 1/r²। तो F इक्वल टू μ0/4 पाई M/r² आया। इस यूनिट नॉर्थ पोल पर एक्ट फोर्स, इस यूनिट नॉर्थ पोल पर कितना फोर्स एक्ट हुआ, इतना।
इस पर एक्ट फोर्स ही क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इसी को क्या बोल दिया जाएगा, बी। आप लोगों को याद दिलवा दें, इलेक्ट्रिसिटी में E इक्वल टू होता है 1/4 पाई फलान नॉट Q/r², और यही इसमें B इक्वल टू होता है μ0/4 पाई m/r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी वाला कांस्टेंट है, मैग्नेट वाला ये चार्ज है, ये पोल स्ट्रेंथ है, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस है। इलेक्ट्रिसिटी में जो रोल चार्ज करता है वही मैग्नेट में पोल करता है। ठीक है, तो इस फार्मूला का यूज करते हुए आज हम इसको लाएंगे। ठीक है ना, यानी मेन ये फार्मूला है, B इक्वल टू μ0/4 पाई m, यानी पोल स्ट्रेंथ किसका, जिस पोल के ड्यू लाएंगे उसका स्ट्रेंथ, और r क्या है, डिस्टेंस, पोल से पॉइंट तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो इस फार्मूला को याद रखते हुए हमको इसको आज सॉल्व करना है। अब बार मैग्नेट ही क्या है, इसको सब पीछे बताया जा चुका है, उसको आप समझ सकते हो। देखिए ये रहा एक बार मैग्नेट, इसमें दो पोल हुए S और N, इसका इफेक्टिव लेंथ क्या हुआ 2L। ये सेंटर पॉइंट O है, यहाँ से यहाँ L होगा, ये भी क्या होगा L, और यहाँ से हम R डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लेते हैं P। क्या किया हमने, ये टोटल डिस्टेंस कितना है 2L, तो हाफ कितना होगा L और हाफ कितना होगा L, और इसके सेंटर O से R डिस्टेंस पर एक्सियल पोजीशन में हमने क्या लिया है, एक पॉइंट, और इस पॉइंट P पर हम क्या कैलकुलेट करना चाहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके लिए हम यहाँ कंसीडर करना चाहें तो कर सकते हैं यूनिट नॉर्थ पोल। ये क्या है, यूनिट नॉर्थ पोल। अब बताओ ये N इस N को क्या करेगा, ये N इस N को रिपल करेगा, तो इसके ड्यू जो इंटेंसिटी होगी वो BN लिखना पड़ेगा, और ये S जो है उसको क्या करेगा, S उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये हुआ BS। क्या कहा हमने, N जो है इस यूनिट नॉर्थ को, N नॉर्थ को रिपल करेगा, तो ये रहा, और साउथ जो है नॉर्थ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यूनिट नॉर्थ पोल लिया जाता है ताकि डायरेक्शन हम डिसाइड कर पाएँ। ठीक है ना, ये क्या कहा हमने, फिर से सुनना, SN क्या है, SN भी A बार मैग्नेट, पोल स्ट्रेंथ क्या होगा इसका, स्मॉल m होगा, इफेक्टिव लेंथ 2L, मैग्नेटिक डाईपोल मोमेंट m, ये होते हैं। ठीक है ना, इसके सेंटर पॉइंट O से R डिस्टेंस पर एक्सिस में कोई पॉइंट हमने क्या लिया है P, और उस पॉइंट P पर हमको कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। उसके लिए हमने वहाँ पर यूनिट नॉर्थ पोल कंसीडर किया। अब ये एक बार इंटेंसिटी N के ड्यू लाएंगे, एक बार इंटेंसिटी S के ड्यू लाएंगे, और दोनों की इंटेंसिटी देखते हैं कि अपोजिट में है, और अपोजिट में है और BN बड़ा होगा। BN ग्रेटर क्यों होगा, क्योंकि N पोल पास में है, N पोल पास में है तो इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, S पोल दूर है तो इसका इफेक्ट कम होगा, तो BN बड़ा हो जाएगा BS से, और जब BN ग्रेटर होगा BS से तो रिजल्टेंट लाने के लिए BN में BS को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये इतनी बड़ी प्रोसेस है। ठीक है, देखिए लिख रहे हैं, लेट SN be a bar magnet of pole strength AM, effective length 2L, effective length 2L, and magnetic dipole moment M. We have to determine magnetic field intensity at point P at axial position
एट डिस्टेंस आर फ्रॉम ओ है ऐसा। एसएन बी ए बार मैग्नेट ऑफ पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम इफेक्टिव लेंथ 2L मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M we have to determine magnetic field intensity at point P at axial position at distance r from O. For this we suppose unit north pole at P. For this we suppose unit north pole at P। फिर क्या करेंगे, एक 1/1 इंटेंसिटी। नाउ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू S पोल, तो BS इक्वल टू μ0/4 पाई M अपान SP स्क्वायर। अब बताओ ये डिस्टेंस है कितना R, कितना है R, और ये कितना है L, देख लो L और R, तो SP की वैल्यू क्या होगी R प्लस L, और ये डिस्टेंस है R, ये है L, तो NP कितना होगा R माइनस L। ठीक है ना। तो यहाँ पर μ0/4 पाई M बटे R प्लस L का होल स्क्वायर BS, और इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है एलॉन्ग PS, P से S की तरफ ऐसे। क्यों है, क्योंकि S N को क्या कर रहा है अट्रैक्ट। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू N पोल इज, तो BN इक्वल टू μ0/4 पाई M बटे NP स्क्वायर, μ0/4 पाई M बटे R माइनस L का होल स्क्वायर, और इसकी जो डायरेक्शन है NP एलॉन्ग NP N से P की तरफ। ठीक है, तो ये रहा। क्या किया हमने, N की ड्यू इंटेंसिटी BN, S की ड्यू इंटेंसिटी BS, और BN BS एक पॉइंट पर एक्ट हैं अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में है, और दोनों में से BN जो है ग्रेटर है BS से, तो रिजल्टेंट लाने के लिए BN माइनस BS करना पड़ेगा। ठीक है ना, हो गया इतना। यहाँ बोलेंगे एज BN एंड BS एक्ट्स एट सेम पॉइंट P विथ अपोजिट डायरेक्शन एंड BN ग्रेटर है किससे, BS से, BN ग्रेटर देन BS। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B इक्वल टू BN माइनस BS। BN की वैल्यू μ0/4 पाई M अपान R माइनस L का होल स्क्वायर, और ये μ0/4 पाई M अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, ये BN की वैल्यू है, ये BS की वैल्यू है, और इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई M कॉमन ले लेंगे, तो ये R माइनस L का होल स्क्वायर R प्लस L का होल स्क्वायर। कॉमन के बाद अब LCM ले लीजिए, तो μ0/4 पाई M, और ये LCM में दोनों आएंगे, R माइनस L का स्क्वायर R प्लस L का स्क्वायर, प्लस वाला बचा इसमें, और
माइनस वाला बचा इसमें। क्या किया देख लो, हमने bn और bs की वैल्यू रखा। अब bn bs की वैल्यू रखने के बाद हमने कॉमन ले लिया, और जो कॉमन लेने के बाद जो बचा उसको लिख दिया। फिर हम एलसीएम ले लिया, और एलसीएम के बाद जो आया वो लिख दिया। ठीक है, अब देखिए म्यू नॉट अपान 4 पाई m, और यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। अब आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इतना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इतना, लेकिन ये बाहर माइनस है तो ये सब माइनस साइन चेंज हो गए, और ये इसका आ गया, ये कैंसिल, क्या बचा म्यू नॉट अपान 4 पाई m, और ये क्या 2RL 4RL अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ लिखे देते हैं, देखिएगा समझ लेना। ये 4RL है, इसको क्या किया जाए 4RL का चेंज, तो म्यू नॉट अपान 4 पाई ये m, और इसका चेंज होगा 2L इंटू 2R, और अपान ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या किया हमने, ये जो 4RL है इस 4RL का खुला कर दिया चेंज, तो ये 2L इंटू 2R हो जाएगा, 2L इंटू 2R 4RL है, तो अब 2L और m मिला देंगे तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। ये बता दें कि AM इंटू 2L इक्वल टू कैपिटल M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये होता ही है। ठीक है, तो यहाँ हम m लिख देंगे, तो म्यू नॉट अपान 4 पाई, और ये बन जाएगा m, ये बन जाएगा m, तो 2mR, ये 2R है, ये है, और ये m बन गया कैपिटल M। ठीक है, ये हो गया टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट। ठीक है ना, तो यदि बार मैग्नेट के एक्सियल पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये हुआ। ठीक है, क्या किया हमने, एक बार यहाँ पर n की ड्यू इंटेंसिटी लाया, एक बार s की ड्यू लाया, bn bs अपोजिट हैं, bn ग्रेटर है, रिजल्टेंट के लिए माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि दो वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्ट लाने के लिए सेम डायरेक्शन तो प्लस, अपोजिट तो माइनस। ठीक है, अब हम ये कह दें यदि ये बार मैग्नेट जो लिया गया हो बहुत छोटा हो तो क्या होगा, तो थोड़ी सी कंडीशन लगा देते हैं, देखना। इफ बार magnet is a very short, that is 2L is more or less than R, so L square is neglected. If bar magnet is very short, that is this, तो B इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई 2mR अपान R स्क्वायर का स्क्वायर, इसको छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई 2mR अपान R की पावर 4, 8 R से R कैंसिल, म्यू नॉट अपान 4 पाई 2m अपान R क्यूब्ड, ये R B प्रोपोर्शनल 1 अपान R क्यूब्ड, ये है टेस्ला। ठीक है ना, तो ये हो गया। इसमें रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन होगी वो S2n होगी, क्या होगी S2n डायरेक्शन, S2n S से n होगी। ठीक है ना, S2n क्यों होगी, ये बड़ा है, Bn ग्रेटर है Bs से, तो Bn डायरेक्शन में आएगा तो S से n आएगा, डायरेक्शन S2n होगा, ध्यान रखना।
ठीक है ना। तो ये रहा मैग्नेट वार मैग्नेट के एक्सियल पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। आगे आप इसका इक्वेटोरियल पोजीशन पढ़ेंगे। उसको पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आपको नया नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।